वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जावा कंप्यूटर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग फुल कंप्लीट एक वेब डेवलपमेंट करना सीखेंगे। तो आज से जो मैं करने वाला हूँ वो है HTML, और HTML का पहला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि HTML फाइल हम लोग एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि मेरा यूट्यूब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, HTML शुरू करने से पहले कुछ बेसिक हम लोग सीखेंगे कि HTML एक्चुअली में है क्या और HTML कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, HTML क्या है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, ये HTML का फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ थर्ड लाइन आप देख सकते हैं, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। यानी कि कोई भी वेब पेज अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, जैसे हम लोग घर बनाते हैं अपना, तो पहले एक नींव खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। उसी प्रकार से हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हम साइट को बनाने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर को पहले डिजाइन करते हैं। वह स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML की आवश्यकता है। दोस्तों, विदाउट HTML आप कोई भी वेबसाइट, दुनिया में कोई भी वेबसाइट विदाउट HTML नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए आपको, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट का काम सीखना चाहते हैं तो आपको HTML, सबसे पहले HTML का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। आपको HTML करना ही पड़ेगा। HTML आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को खड़ा करता है। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमारा एक बॉडी है, तो बॉडी में हमारा बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के स्केलेटन से तैयार किया हुआ है। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे हमारा बॉडी में स्केलेटन होता है, तो स्केलेटन के ऊपर जो हमारी चमड़ी है, या हम उसके ऊपर जो शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, या जो भी कलर का, वो सारे को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ स्केलेटन को देखा जाए, तो वो स्केलेटन HTML से बन सकता है। तो स्केलेटन को यूं समझ लीजिए कि स्केलेटन आपका HTML के द्वारा बनाया गया है, और उस स्केलेटन के ऊपर जितने भी हमारे स्किन है, या फिर हम लोग जो कपड़े, क्लॉथ्स वगैरह पहने हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सारे चीज को हम CSS के माध्यम से करते हैं। तो CSS आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल HTML है, तो हम HTML से स्ट्रक्चर तैयार करना सीखेंगे। HTML में हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको बनाने के लिए हमको कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो हम लोग आगे समझेंगे कि एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप जो भी ब्राउजर के ऊपर जो कंटेंट रखने वाले हैं, यानी कि जो भी अपने वेब पेज पे जो कंटेंट दिखाने वाले हैं, वह कंटेंट कैसा दिखेगा, वो आपका HTML एलिमेंट डिसाइड करता है। इसलिए आपको HTML एलिमेंट्स का जानकारी होना नेसेसरी है। तो इसमें हम लोग HTML एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, यही चीज तो सीखने आए हैं हम लोग। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link। मीन्स ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि हम HTML एलिमेंट की मदद से एक हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, HTML की मदद से हम एक एलिमेंट की मदद से हम पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, HTML एलिमेंट की मदद से हम जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो अभी तक आप वेबसाइट पर देखते आ रहे हैं, कोई भी वेबसाइट पे, उन पे जितना भी डेटा आपको दिखता आ रहा होगा, वो सारा डेटा एक HTML एलिमेंट के विदाउट नहीं क्रिएट हो सकता है। तो आपको HTML एलिमेंट के बारे में नेसेसरी है जानना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कुछ सिंटैक्स दिखाया गया है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि HTML एलिमेंट किसको बोलते हैं, टैग किसको बोलते हैं। एक यहाँ पर जैसे हम पेज के ऊपर एक हेडिंग अगर लिखना चाहते हैं, तो हेडिंग को हमको H टैग के अंतर्गत लिखना होगा, H टैग के अंदर लिखना होगा।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीका का छोटा सा एक सिंटैक्स समझने के लिए लिखा गया है। आप हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और आपका क्लियर होते चला जाएगा कि यहाँ पर एज क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो एच लिखा हुआ है, H1 जो है वो एक टैग है, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये जो H1 है ये ओपनिंग टैग है, और ये टैग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो टैग है वो एक एंगल ब्रैकेट में घिरा हुआ है। इधर से भी एक ब्रैकेट है, इधर से भी एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। तो जब भी आपको कोई टेक्स्ट HTML पेज पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट नजर आए जो एंगल ब्रैकेट में घिरा हुआ है, तो यूं समझिए कि वो एक टैग है, ठीक है। और इसी टैग के अपोजिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही टैग के आगे सेम लिखा हुआ है, बट इसमें एक सिंबल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अगर आपके टैग में फॉरवर्ड स्लैश एडेड नहीं है तो वो कहलाएगा ओपनिंग टैग, और अगर आपके टैग में ये स्लैश दे दिया गया है तो वो कहलाएगा क्लोजिंग टैग। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये टैग का जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ जाके खत्म होगा। जैसे एक दौड़ का रेस में होता है कि एक पॉइंट दिया जाता है कि यहाँ से दौड़ना शुरू करना है, और आपको जितना भी दौड़ना है 500 मीटर, 1000 मीटर, तो वहां पर एक एंड का भी पॉइंट बना हुआ होता है कि यहाँ तक दौड़ना है, जो यहाँ तक आएगा वो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, इस तरीका से। तो यहाँ यही चीज यहाँ दिखाया गया है कि जब भी हम कोई टैग इस तरीका से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये टैग का जो फंक्शन होगा वो यहाँ से एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेशन कहाँ तक चलेगा, जहां तक हम इसको बंद नहीं करते हैं। तो HTML में आपको सारे फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको इन एलिमेंट्स, इन टैग्स की आवश्यकता होगी। तो धीरे धीरे हम लोग ये समझेंगे कि ये टैग्स क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये टैग्स के बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कंटेंट कहलाएगा। मीन्स ये टैग के बीच में, ये टैग कुछ भी हो सकता है, ये टैग और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, इन टैग्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, लिंक भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इमेज भी, इनफैक्ट यहाँ हम लोग इमेज दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, बहुत सारे। क्योंकि एक वेबसाइट तो एक हेडिंग से, एक पैराग्राफ से तो कंप्लीट होता नहीं है, उसमें हम लोग हेडिंग, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारी चीजों को मिला करके रखते हैं। यानी कि एक वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हम देख पाते हैं एक बार में। ऐसा नहीं है जैसे हमारा शरीर है तो शरीर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैर है, सिर्फ हाथ है, बहुत सारी चीजें हैं, हाथ, पैर, सिर, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट से वो मिल करके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जब भी टैग के बीच में आप कोई भी डेटा देख पा रहे हैं, उन डेटा को हम यहाँ पे बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। और ये कंटेंट यानी कि यहाँ से H1 से लेकर के यहाँ /H1 यहाँ तक क्लोजिंग तक, ये कंप्लीट आपका जो है, ये कंप्लीट मीन्स आप यूं कर सकते हैं। यहाँ से हम एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यूं समझिए कि ये, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो मैटर हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट। यही कहलाते हैं आपके एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीका से आप एलिमेंट का भी, एलिमेंट भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, ये है आपका, ये क्या है, ये है आपका ओपनिंग टैग, ये है क्या है आपका, ये है क्लोजिंग टैग। और इन दोनों टैग्स के बीच में ये जो आप कंटेंट लिखे हैं, ये कंटेंट है आपका। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी। और ये कंप्लीट एक सेट, जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट सेट, ये कंप्लीट सेट जो है वो आपका कहलाएगा एलिमेंट, इसी को बोलते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पर यही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं हम कि यहाँ पर
हम लोग एलिमेंट किसे कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिंपल HTML पेज का एक सिंटैक्स बना हुआ है कि हम एक स्टार्टिंग में हम HTML को स्टार्ट एक्चुअली में कैसे करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे HTML का फर्स्ट पेज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो HTML फर्स्ट पेज क्रिएट करने के लिए हम VS कोड एडिटर का यूज करेंगे। हम लोग अपने चले जाते हैं VS कोड एडिटर में और वहां पे हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में डेस्कटॉप आइकन बना हुआ है, हम इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या आप बेहतर होगा कि आप क्या कीजिए कि आप एक कहीं भी एक अपने लोकेशन पे, डेस्कटॉप पे, ड्राइव डी, जहाँ भी आपके कंप्यूटर में लोकेशन है जहाँ आप फाइल रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू में चले जाइए, एक फोल्डर बना लीजिए। हम लोग यहाँ पर एक HTML का सीखने वाले हैं, तो हम नाम इसका दे देते हैं हम लोग HTML। अब इस फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आप डायरेक्टली ओपन विथ कोड कीजिएगा। ओपन विथ, यहाँ से देखिए फायदा ये होगा आपको कि यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे ना, तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डायरेक्ट इस लोकेशन पे खुलेगा। मीन्स अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं तो डायरेक्ट मेरा HTML फोल्डर के अंदर बनेगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ HTML डायरेक्ट खुला हुआ है। यही चीज अगर हम डायरेक्ट VS कोड डेस्कटॉप पर से खोलते, यहाँ से खोलते इस आइकन से, तो ये बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन पे नहीं खुलता। अभी फिलहाल ये खुल रहा है क्योंकि लास्ट टाइम VS कोड का ये फीचर होता है कि जब भी हम लास्ट टाइम VS कोड खोलते हैं तो उससे पहले अगर VS कोड खुला हुआ है तो उसी जगह पे खुलेगा, उसी जगह पे खुलेगा जहां पे आप लास्ट टाइम खोल करके बंद किए हुए थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम HTML में, यहाँ पर आप चार आइकन देख पा रहे होंगे, चार आइकन में सबसे पहला आइकन है उसका नाम है न्यू फाइल और बगल में इसका है न्यू फोल्डर। मीन्स आप इस HTML फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं और इस HTML के अंदर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं index.html। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई HTML का फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका पहला जो नाम होता है जो आपका ब्राउजर डिस्प्ले करेगा, बाय डिफॉल्ट ये index.html नाम ही देना होता है। ये दीजिए, बेहतर होगा, आप नाम वैसे कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी नाम दें। जैसे मैंने दिया है index.html, यहाँ पर देख पा रहे होंगे index.html यहाँ दिए हैं, तो index.html इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप .html नहीं लगाते हैं तो आपका फाइल HTML का नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान रखना है कि आप नाम कुछ भी दें, .html यानी कि इसका एक्सटेंशन नेम का उपयोग जरूर करें, तभी ये HTML का फाइल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंटरप्रेस करते हैं, HTML फाइल मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब HTML फाइल यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोड को लिखना जरूरी होता है। कोड लिखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है HTML। तो जैसे ही HTML हम लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे HTML5। HTML5 में अगर हम आएंगे तो आप देख रहे हैं HTML5 में आने के साथ यहाँ पर एक कुछ आपको एमिट एब्रीविएशन की वजह से यहाँ पर कुछ HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के जो सिंटैक्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स जो हर HTML फाइल में होना अनिवार्य है, वो ऑलरेडी बना बनाया यहाँ पर आ जाता है। तो ये फ्रेंड्स ये VS कोड का फीचर है, इसीलिए मैं बार बार कहते आता हूँ या कह रहा हूँ कि आप जो है VS कोड टेक्स्ट एडिटर का ही यूज करें। ये फीचर आपको VS कोड में ही मिलेगा। अगर आप इसके अलावा कोई और टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट या कोई भी यूज करते हैं तो उसमें ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। आप VS कोड का इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें हैं VS कोड में, जो आपके कोड को लिखने के तरीके को या लिखने के समय को बहुत बचाता है। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, HTML फाइल क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है HTML, उसमें से आपको एमिट एब्रिविएशन HTML5 को सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर HTML5 एमिट एब्रिविएशन की वजह से ये HTML का कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स दूसरा तरीका और भी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। दूसरा तरीका ये भी है कि HTML ना लिख करके आप अगर एक्सक्लामेटरी सिंबल यानी कि ये वाला सिंबल देते, इसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सिंबल, इसको अगर आप टाइप करते तो इसका भी एमिट एब्रिविएशन में वही चीज आ जाता है।
तो आप इसको बस सिलेक्ट करके इंटरप्रेस कर दें तो भी आपका HTML का बेसिक फाइल का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं एमिट एब्रिविएशन, ठीक है, या बॉयलर पैलेट भी उसको बोला जाता है। तो आप ये एमिट एब्रिविएशन की वजह से या बॉयलर पैलेट की वजह से ये जो है आ जाता है। अगर ये फीचर नहीं होता तो आपको मैनुअली ये सारी चीज़ों को लिखना होता, और ये सारी चीज़ लिखने में बहुत टाइम भी लगता और बहुत सारे आपसे गलती भी हो सकता है, इतना याद रखना संभव नहीं होता है। तो VS कोड इसी चीज़ को बहुत आसान कर देता है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए थे हम कि हम यहाँ पर इस तरीका से लिखते हैं। अगर तो ये इसे बोला जाता है ओपनिंग टैग, इसे बोला जाता है क्लोजिंग टैग। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर HTML अपने डॉक्यूमेंट में। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अब आप जो यहाँ कोडिंग करने वाले हैं वो कोडिंग सारे कोड्स आपको इन बॉडी टैग के बीच में करना है। HTML के सारे कोड्स इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में होंगे, ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे भी रीजन है। जैसे HTML का काम मैंने बताया आपको कि HTML का काम क्या होता है कि HTML से हम वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं। यानी वेब पेज पे जो भी डेटा हम देख पाते हैं वो सारे के सारे डेटा हम HTML में एंटर कर सकते हैं। तो जैसे बॉडी यहाँ पर यूज किया गया है इसलिए कि जैसे हमारा एक बॉडी होता है, तो बॉडी पर हम किस कलर का कपड़ा पहने हैं, किस कलर का पैंट पहने हैं, किस कलर का शूज पहने हैं, किस कलर का हैट पहने हैं, है ना, वो सारे लुक जो हमारे बॉडी को पे दिखता है वो सारे चीजें हम बॉडी पे करते हैं, इसके वजह से वो दिख पाता है। तो आपको तो दिखाना है ना यूजर को, यूजर तो आप जो वेब पेज पे लिखेंगे वो आपका यूजर तो देखेगा उसको। तो जो दूसरे लोग देख सकते हैं वो सारी चीजों को हम बॉडी सेक्शन में करते हैं, इसलिए इसका नाम भी बॉडी दिया गया है। हम दूसरे को वेब पेज दूसरे को दिखाने के लिए बनाते हैं, इसलिए सारे कोड को हमको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। और हेड के अंदर दैट मीन्स कि मेरे शरीर पे जो कपड़ा है वो तो लोग देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे हेड में यानी मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है वो तो नहीं देख पाते हैं लोग। इसीलिए ये सारी चीजों को हेड में रखा जाता है। हेड वाली चीजों को यूजर नहीं देख पाता है, बट बॉडी वाले चीजों को वेब पेज पे यूजर देख पाता है, और हम ये यूजर के लिए ही बनाते हैं। इस वजह से बॉडी टैग के अंदर जो भी आप टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप कोड का इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें आपके वेब पेज पे फ्रंट पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे H1 का अगर इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं हम H1, तो यहाँ पर देख सकते हैं VS कोड H1 का ओपनिंग टैग भी ऑटोमेटिक दे दिया और यहाँ पर H1 को क्लोज भी वो ऑटोमेटिक कर दिया। अगर आप VS कोड का इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पर आपको मैनुअली एक एंगल ब्रैकेट देना होता है, H1 लिखना होता है, ब्रैकेट बंद, फिर वहां पर आपको कंटेंट लिखना होता है, फिर H1 के लिए बंद करना पड़ता है, इस तरीके मैनुअली सब लिखना पड़ता है। लेकिन VS कोड आसानी से ये चीज कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, दिस इज माई हेडिंग, ठीक है। तो ये इस तरीका से हम एक पहला टेक्स्ट लिखें। अब इसको हम कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, तो ये मेरा इसी index.html में सेव हो गया। अब इसे रन कैसे कराएंगे, रन कराने के लिए आप डेस्कटॉप पे ही ये फाइल को रखे हैं, तो आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाकर के रन करा सकते हैं। तो क्या मिनिमाइज कर लीजिए, डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर के अंदर HTML यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये क्रोम से खुलेगा, इसको हम खोलेंगे, देखिए यहाँ पे दैट्स इट गाइस, देखिए दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ये हेडिंग यूजर देख पा रहा है, ये बॉडी में हमने लिखा। इसके पहले जो टैग लिखे थे H1 वो नहीं दिख रहा है, इसके बाद में हम H1 क्लोज किए थे वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक टैग है फ्रेंड्स, वो टैग का काम है हेडिंग दिखाना। तो टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वो कंटेंट को हम लोग देख पाते हैं, और उस कंटेंट को जो दिखा रहा है वो HTML का टैग दिखा रहा है। उन एलिमेंट्स की वजह से ये मेरा हेडिंग यहाँ पे दिख पा रहा है, ठीक है। तो टैग जो हम यूज किए हैं H1, वो H1 यहाँ नहीं दिखेगा, उसका एक फंक्शन होता है कि वो हेडिंग के रूप में दिखाएगा, इसलिए वो फंक्शन इस तरीका से रन कर रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग और भी समझेंगे टैग। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है फ्रेंड्स कि हम HTML में पहला पेज हम क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, है ना।
तो इस तरीक़ा से आप HTML फाइल क्रिएट कीजिएगा और क्रिएट करके पहला फाइल रन कराइए। उसके बाद देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स आगे चल कर के, ठीक है। इसमें आप पहला फाइल क्रिएट कीजिए। अगर इससे पहले आप कभी भी कोई वेब पेज नहीं बनाए हुए हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया, कुछ नया सीखा आज, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी वीडियोस देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।